मुझे चूंकि निश्चित रूप से इसीलिए बुलाया गया कि मैं मुख्यमंत्री जी का सलाहकार हूँ, मीडिया सलाहकार इसी नाते। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि मैं मीडिया में भी करीब 2 दशक तक मुझे अंशकाल एक संवाददाता से रह के और संपादक का दायित्व मिला। इसके साथ ही मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ। उससे भी बड़ा सौभाग्य इस विषय से जुड़ा हुआ यह है कि देश के सबसे बड़े राज्य के जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, उसके मुख्यमंत्री वास्तव में, इस लोग तो कहते हैं कि मैं किसान हूँ, 500 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी होती है, लेकिन किसान होते हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी वास्तव में किसान ही हैं। बहुत दूर की बात नहीं, वैसा परसों की ही बात है, एक अनौपचारिक चर्चा चल रही थी। तो वैसा कई बार क्या होता है कि अचेतन में या बातों में हम जब भी बात करते हैं, जैसे अभी सुरेंद्र जी भाई साहब से मिला या प्रताप जी से मिला, तो बातें वही करने लग गए जो आज से 15-20 साल पहले भाई साहब के सानिध्य में मिलती थी। तो हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, जब भी उनको अनौपचारिक चर्चा का समय मिलता है तो मैं अनुभव बता रहा हूँ अपना, उस अनौपचारिक चर्चा में वो सिर्फ गांव की, चौपाल की, खेत की, खेती किसानी की ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो मतलब जो शब्द ही हमारे व्याकरण से चले गए। हवा काटना, कई बार होता है यार हवा कट गई, इंजन में कुएं में उतरते थे। परसों ही मैं यहाँ आ रहा हूँ, आपको लगेगा मैं मुख्यमंत्री का गुणगान कर रहा हूँ, करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि ये प्रत्यक्ष हमारे सामने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए जो हम कहते हैं कि जिनके पैर न फटी बेवाही वो क्या समझे पीर पर आई। वास्तव में जिसने खेती किसानी और ग्रामीण जीवन के जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको सहन किया हो, ऐसे एक व्यक्तित्व इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इससे भी बड़ी बात है जिस विचार परिवार से वो आते हैं, जिस संस्था की गोद में उन्होंने सीखा, विद्यार्थी परिषद, संघ परिवार, वो पूरा ही ग्राम, भारत और किसानों के लिए और हमारे सनातन धर्म के उन मूल्यों के लिए समर्पित हैं जो इस चर्चा के विषय हैं। विराट रूट मीडिया फाउंडेशन या ये जो संस्था सहभागी है, इनका मूल विचार जो है वो उस विचार को वास्तव में जो संघ परिवार लेके चलता है मुख्यमंत्री, उन्हीं से प्रलोभित होकर बड़े हुए। खेती किसानी, तो राजस्थान इस समय जैसे हिंदुस्तान सुरक्षित हाथों में है किसानों की दृष्टि से, वैसे ही राजस्थान भी एक सुरक्षित हाथों में है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बात करेंगे किसानों के लिए क्या वास्तव में क्या। वैसा जब सरकार बनी तो पहले कैबिनेट में आपने ध्यान होगा एक एसआईटी का गठन किया गया पेपर लीक के मामले में। और अब बहुत अच्छी बात बताऊं कि पेपर कितने लीक हुए पिछली सरकार में, हर पेपर लीक हुआ। अब वो पता है अभी 15 दिसंबर को सरकार का 1 साल हुआ है और इस 1 साल में विवेकानंद जी कुल कितने पेपर हुए हैं, अगर हमने डेट काउंट करी कल हम बैठे थे, पूरे 1 साल में 120 दिनों तक तो पेपर आयोजित हुए विभिन्न परीक्षाओं के। उससे आरपीएससी की कॉलेज लेक्चरर परीक्षा है तो इसके अलग अलग दिनों स्लॉट में पेपर हुए, लेकिन मजाल ये एक भी पेपर लीक हो जाए। ये पेपर लीक का इस किसानों से क्या संबंध है? क्योंकि पेपर लीक का सबसे बड़ा शिकार किसान का बेटा ही है। हम जीवन भर या सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और आने वाला युग, हर युग में उस किसान को उस पानी में किसान के बेटे को वहीं नहीं रखना चाहते। किसान का बेटा भी आपकी इफको जैसी कंपनी का बड़ा पदाधिकारी बने, किसान का बेटा भी मुख्यमंत्री बने, किसान का बेटा भी आईआईटी करे। किसान का बेटा जब परीक्षाओं में जाता है तो ये लोग अपने रिश्तेदारों को पास करा देते हैं और उसके हक की सीट खा जाते हैं। तो ये काम जो इस लीक को रोकने का किसान के लिए किया, बात पेपर की नहीं है, ये किसान के लिए मोदी जी ने जो गारंटी दी थी यहाँ राजस्थान के चुनाव से पहले कि पेपर लीक नहीं होगा, किसान के बेटे के लिए दी। किसान, मजदूर, महिला, ये जो 4 जातियां मोदी जी ने बताई है, इनमें किसान तो एक कोर है, प्लेटफॉर्म है, क्योंकि किसान ही मजदूर है, किसान के घर में ही वंचित महिला है, किसान का ही बेटा है। ये सब तो पहला फैसला जो किया वो किया किसान के लिए। दूसरा फैसला इस सरकार ने किया, मीडिया पे भी आएंगे, आप देखेंगे कि राजस्थान में किसान, हम आज भी वैसा जो राजस्थान में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, 100 साल हो गए, ओबीसी मिट्टी के हैं। आपको ध्यान होगा छपने के अकाल की यहाँ चर्चा होती है, अगर नहीं हो
हम निर्मल अनुपम मिश्र तक तो गए, लेकिन हमें छपने का अकाल आज भी लोगों को ध्यान होगा। आज भी हमारे लोक गीतों में संवत 56 का एक जो अकाल पड़ा था, करीब 1896 या इसके आसपास, उस अकाल की जो त्रासदी थी, और राजस्थान में तो हर मतलब अकाल से ही राजस्थान जूझता रहा है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या पानी की रही है। पशुधन के लिए पानी, खेती के लिए पानी, माँ के लिए पानी, हर घर के लिए पानी। पानी ही राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या थी। और पिछले 70-75 सालों में हम अमृत काल मना रहे हैं, लेकिन जो भी सरकार आई उन्होंने पानी के लिए क्या किया तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किए, और मोदी जी ने किया तो यहाँ हमारे भी साथी बैठे थे दासमा के राठौड़ जी, उनके गांव तक भी पानी ले आए, नर्मदा का राजस्थान में भी आया। तो काम किसान के लिए क्या हो रहा है? पेपर लीक भी रोक रहे हैं तो किसान के बच्चे के लिए कर रहे हैं, किसान पुत्र के लिए पानी। सबसे पहला काम राजस्थान में इतने साल सरकारें बनी, पार्वती, काली सिंध, चंबल, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट ERCP PKC, इसके लिए बातें करी, राजनीति करी। जो सरकारें 5 साल लगातार होटलों में रहकर चलाई, 25 सितंबर 2022 की घटना कौन भूल सकता है, जब एक ही सरकार के 2 धड़े थे, तब किसान की चिंता किसी को नहीं थी। ये सरकार आई तो डबल इंजन की बात कही गई, लेकिन एक तरह से पहला काम ट्रिपल इंजन के रूप में हुआ। राजस्थान, हरियाणा और भारत सरकार ने मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में एक समझौता किया, यमुना जल समझौता। ताजेवाला हेड से जो पानी यमुना का अतिरिक्त जल वर्षा का है वो राजस्थान में आई। ये किसके लिए किया? ये किसान के लिए। पहला काम भजनलाल जी ने, जो मोदी जी की प्रेरणा से हुआ, वो मुख्यमंत्री जी ने ये किया कि राजस्थान में पानी आए, क्योंकि किसान के लिए सारी चीजें, शशि जी ने सब्जी का सवाल उठाया, उन्होंने इसका उठाया, किसी ने कैंसर के ट्रेन का उठाया, पर पानी ही नहीं होगा। आप बहरोड से बिलोंग करते हैं, बहरोड में पानी तो आज तक नहीं आया, लेकिन ERCP से पानी बहरोड में भी आएगा। ये कदम उठाया। यमुना के सबसे नजदीक हम, लेकिन यमुना का पानी आज तक अलवर में, सीकर में या कहीं नहीं आया। तो यमुना जल समझौता पहला किया, 3 राज्यों की सरकार का जो समझौता किया, जो राजस्थान की राजनीति को भली भांति जानते हैं, लोकसभा में बड़े उपनेता भी हुए, राजस्थान के बहुत बड़े नेता हुए। उन्होंने, विवेकानंद जी वहीं से बिलोंग करते, 3 दशकों तक, 4 दशकों तक चुनाव विधानसभा लड़े, इसी वादे पे लड़े कि अगले साल नहर ला रहे हैं, और नहर कभी नहीं आई। भैरव सिंह शेखावत जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 94 में वादा किया था कि हम यमुना का पानी लाएंगे शेखावटी में, और उन्होंने उसके लिए प्रयास शुरू किए। फिर ऐसी परिस्थितियां हुई कि कभी हरियाणा में, कभी केंद्र सरकार ऐसी थी, वो समझौता नहीं हुआ। भजनलाल जी ने आते ही सबसे पहले एक समझौता जो करवाया, उसमें एक मुख्य समझौता यमुना का अतिरिक्त जल। और पार्टी की बात इसलिए करें कि किसानों को बहकाने वाला काम कौन करता है, हम लगातार देख रहे हैं दिल्ली के आसपास जो चल रहा है। और इस बार के चुनाव, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो सौभाग्य की बात रहेगी कि कांग्रेस वहां हरियाणा में हार गई। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि यमुना जल समझौता हम रद्द करेंगे। वो किसके लिए रद्द करें? राजस्थान के किसानों के लिए। फिर आप बेचते रहो सब्जी 200-500 रुपए किलो, पानी ही नहीं आएगा तो शशि जी समस्याओं का हल कैसे होगा? ये जिसके पैर न फटी बेवाई। क्योंकि मुख्यमंत्री एक ही बात कहते हैं, प्रधानमंत्री एक ही बात कहते हैं कि जो सामान्य मानवीय की हमारा किसान है उसकी समस्याओं का हल हो। तो किसान की समस्या का हल करने का सबसे पहला राजस्थान का जो बड़ा अंचल है शेखावटी, इसके लिए यमुना जल समझौता किया। अब आती है ERCP। किस जिलों में करीब नए जिले अब समायोजित होकर कुल 83 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जल का समझौता। अभी 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने समझौता किया। और आपने वो दृश्य देखा होगा जो मोदी जी ने उसे कहा कि ये ऐसा ऐतिहासिक बात है कि नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है वो यहाँ से शुरू होती है, शांतिपूर्ण तरीके से। आप कावेरी जल विवाद देख रहे हो, कितने सालों से, दशकों से हम देख रहे हैं, कभी हल नहीं हुआ, लेकिन एक क्षण में मोदी जी ने, भजनलाल जी और मोहन यादव जी, ये सब करके आज हमारा PKC ERCP परियोजना मूर्त रूप लेने लग गई है। राजस्थान पत्रिका से मैं रहा हुआ हूँ शुरुआत से, पत्रिका भी राजस्थान में बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। आप देखेंगे पत्रिका हमेशा ऐसे मुद्दे उठाता है। मीडिया पे मैं इसलिए आ रहा हूँ कि पत्रिका ने वैसा भी लंबे समय तक अभियान चलाया, मैंने भी उसमें खबरें की। रामगढ़ मर गया, एशियाड की नौकायन प्रतियोगिता रामगढ़ बांध में हुई थी, लेकिन आज रामगढ़ में पानी नहीं है। लेकिन
अगर परसों का अखबार यानी पेपर पे आप पत्रिका का खोलोगे तो उसमें एक बहुत बड़ी खबर इनर जैकेट पे आई है, पत्रिका ने लिखी है, सरकार ने कोई विज्ञापन नहीं दिया है, सरकार की नेगेटिव खबरें भी आती होंगी, लेकिन खबर क्या आई है कि अब रामगढ़ में पानी आएगा, ईश्वरदा का पानी रामगढ़ में नहर। ये काम किसने किया? जिसके पैर में फटी हुई वाली। हाँ, जेनरिक बात है, लेकिन राजस्थान में मीडिया जब भी मुद्दे उठाती है सरकारें उसको अति गंभीरता से लेती है, खासकर ये डबल इंजन की सरकार, अति गंभीरता से इन मुद्दों को लिया जाता है। मीडिया जब भी कोई मुद्दे उठाती है उन्हीं मुद्दों को आधार बनाते हुए, आप देखिए ये वाली इस समस्या का ये किसके लिए किया गया? पेपर लीक किसानों के बच्चों के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो इस देश की आबादी, राजस्थान की आबादी सब किसान पुत्र ही है। जो आप भर्ती में जाते हैं, नौकरियों के लिए भाग दौड़ करते हैं, किसानों के बच्चे हैं। यमुना जल समझौता किसानों के लिए, CPPKC ये किसानों के लिए समझौता किया। और आज जिस समय हम यहाँ बात कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी डूंगरपुर में हैं, डूंगरपुर में मोरल नदी है, उस नदी में आप देखिए वहां एक राम कथा, आप देखो ये राम जी के लोगों की सरकार है, मोदी जी की वजह। राम जी ने जो सेतु बनाया था ना, वो जोड़ने का काम किया था। राम जी का काम करने वाली सरकारें वो भी राम जी का ही काम करें, वो नदियों को जोड़ने का काम कर रही है। ये नदियां जुड़ रही है। आज वो नदी, एक समय आपने देखा था भारत के राष्ट्रपति यहाँ आए थे, तरुण भारत संघ के यहाँ एक साथी मुझे मिले थे जी, रूपारेल नदी का जीर्णोद्धार किया था। आजकल रूपारेल नदी का पता कर लेना, लेकिन यहाँ साइलेंटली जाके, जैसे मोदी जी ने किसानों की सम्मान निधि चालू की, आज साइलेंटली उस नदी का जीर्णोद्धार ग्रामवासियों ने सरकारी प्रेरणा से, अधिकारियों की, मुख्यमंत्री का विजय, और आज नदी जागृत हुई है। और पूरे वागड़ अंचल में उस नदी का बहुत बड़ा योगदान है वहाँ की खेती किसानी के लिए, किसानों के लिए चुपचाप काम किए जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जो अलवर, जबलपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू रहे हुए हैं, उनको पता है कि राजस्थान में इस हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ती है रात को। सरसों में आप जानते हो कि गेहूं में रात को पानी बढ़ाना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी जिस दिन इन्होंने पहली अनौपचारिक चर्चाएं की कि यार मेरा एक ही सपना है कि किसान है वो दिन में सामान्य सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, दुकानदार, इन सब की तरह सुबह जाए खेत पे, शाम को वापस आए, रात का काम रखवाड़े का वो करे। क्योंकि किसान को रात को क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि बिजली रात को आती है, 3 फेज बिजली रात को क्यों आती है? दिन में बिजली है नहीं, बिजली राजस्थान में है ही नहीं। इन 2027 तक राजस्थान में अतिरिक्त बिजली उत्पादन करने का न केवल लक्ष्य है, बल्कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस सरकार ने काम किया। निश्चित रूप से केंद्र सरकार की प्रेरणा से ही है। मुख्यमंत्री जी ने एक ही अपना मिशन, जो प्रमुख मिशन जो उनके कोर हैं, जैसे नीतीश जी का चैनल है जम्मू द्वीप भारत खंड, तो हमारा रोज सुबह एक ही है कि किसानों को 2027 में दिन में बिजली देनी है। राजस्थान बिजली सरप्लस उत्पादन करेगा। आपको पता है मोदी जी जब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, उस समय भाजपा की सरकारें थी, हिमाचल प्रदेश उस समय तक बिजली खरीदता था। हिमाचल प्रदेश वो गए वहां तो बेचना शुरू कर दिया हिमाचल प्रदेश के देश को, क्योंकि बिजली परियोजनाएं छोटी छोटी चालू कर दी। परसों अखबार भी अच्छा काम कर रहे हैं। गंगानगर के अखबार में मैंने खबर पढ़ी, उसमें था गंगानगर की बिजली का आधी खपत जो है वो सोलर एनर्जी से हो रही है। और आपको पता है हमारी सरकार ने आते ही सबसे पहले किसानों के लिए दिन में बिजली 2027 में सरप्लस बिजली आएगी कहां से, उसके लिए समझौते करने पड़ेंगे। 2,24,000 करोड़ के अप्रैल माह में एक मुश्त समझौते 5 जगह से किए, MOU किए, और 2,24,000 करोड़ रुपए का धन आएगा। और वो बिजली उत्पादन के लिए पिछली सरकार ने 1 यूनिट बिजली उत्पादन नहीं करी। इस सरकार ने आते ही बिजली का काम चालू किया, 2,24,000 करोड़ के MOU किए, क्योंकि दिन में किसानों को बिजली ऐसे ही तो मिलेगी नहीं, उसके लिए काम करना। वो सरकार बने कितने दिन हुए हैं, लोकसभा चुनाव थे, विधानसभा उपचुनाव थे, समय नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इतने दिनों में ये काम हुआ। बिजली के लिए जो काम हुआ, और अभी जो राइजिंग राजस्थान हुआ, इसमें 35 लाख करोड़ के MOU पे धरातल पर कितने आएंगे? लोग कहते हैं सरकार के पहले साल में हमें धरातल पर 80 से 95% तक आएंगे, आना तय है, क्योंकि अभी से मॉनिटरिंग चालू हो गई है। उसमें बहुत बड़ा योगदान जो उसमें MOU हुए हैं वो सौर ऊर्जा के भी हैं, बहुत बड़े सौर ऊर्जा के MOU। आपको पता है संयुक्त अरब अमीरात में, UAE ने राजस्थान में अभी 6 लाख करोड़ का निवेश किया है सोलर एनर्जी में। इसी समिट में 6 लाख करोड़ वो देश आके यहाँ निवेश कर रहा है। कुल मिला के किसान के लिए जो काम कर रहे हैं, MSP तो बढ़ ही रही है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, किसी ने यहाँ से कहा कि आप वो केंद्र सरकार के विषय आप मत बोलिए, केंद्र और राज्य डबल इंजन है, तो दोनों एक ही है। किसानों को मिल रहा है सम्मान निधि, राजस्थान बढ़ा के दे रहा है, किसानों को सम्मान निधि राजस्थान सरकार ने बढ़ा के दी, तो सारा काम किसानों के लिए हो रहा है।
किसानों के लिए जो कोर काम जो 70 सालों में होने चाहिए तो एक भी नहीं हुआ। बिजली का काम नहीं हुआ। बिजली आएगी तभी तो किसान का बच्चा भी पढ़ेगा, किसान का इंजन भी चलेगा, मोटर भी चलेगी खेत की। बिजली ही नहीं होगी तो किसान क्या करेगा? बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और राजस्थान में ग्रीन फील्ड हाईवे, सड़कों की व्यवस्था, ये सब करना ये किसानों के लिए तो हो रहा है। किसानों का ट्रैक्टर मंडी तक जाए, इसके लिए सड़क बनाने का काम भी यही सरकार कर रही है। मैं कह रहा हूँ अहरनेस सिर्फ किसानों के लिए, वास्तव में किसानों के लिए ही सोचा जा रहा है। कई बार हम जो भी किसानों के परिवारों के, लेकिन अधिकांश समय से भूतपूर्व किसान परिवार के, सभी के किसानों के परिवारों के रेफरेंस तो हैं, लेकिन आज हम सब शहरों में बैठे हुए हैं। लेकिन 24 घंटे यहाँ सरकार, मुख्यमंत्री 24 घंटे, मैं वास्तव में 24 घंटे कह रहा हूँ ना, तो 24 घंटे ही किसानों के लिए ही सोचते हैं। परसों बात कर रहे थे, बता रहे थे यार मैं जब के काम कोई भी करो पूरी तन्मयता से करो, तो घटनाएं हमारे यहाँ बात चर्चा ही किसान को। मैं ट्रैक्टर कई बार जब खेत जोतने जाता था, मैं 24 घंटे खैर ट्रैक्टर चलाता था। 24 घंटे का मैं मेड़ बनाता तो पीछे मुड़ के नहीं देता था, सीधी बनती थी। बातें सामान्य है, लेकिन जो आदमी यही सोचता है ना, तो इसके मतलब वो इन्हीं लोगों के बारे में सोचता है। मोदी जी ने जो गुजरात का काया पलट किया, और वही काया पलट राजस्थान का होना वास्तव में शुरू हो चुका है। मैं जो भी सरकार वाली बात हूँ इस समय, तो मेरे रगड़ में मीडिया है, तो मैं आजकल समाधान नालियों की खबरें करते करते, ट्रांसफार्मर खुला पड़ा है, ये तार खुले हैं, यहाँ की खबरें करते करते हमने कई इस तरह खबरें करी, संपादक भी रही। तो मैं मीडिया का भी पार्ट रहा हूँ, अभी सरकार में भी हूँ, ठीक है। मैं दोनों में मैं एक तरह से दृष्टा की तरह भी रहा हूँ और कर्ता की तरह भी रहा हूँ। तो वास्तव में देख रहा हूँ अब वो समय बदल गए जब रिश्तेदारों को नौकरियां दी जाती थी, रिश्तेदारों के लिए पेपर लीक किए जाते थे। ध्यान होगा आरजेएस में कौन कौन सेलेक्ट होते थे, ध्यान होगा आरपीएससी में कौन कौन चेयरमैन बनते थे, आपको ध्यान होगा कैसे कैसे ये सारा ये अन्याय हुआ किसी किसान के बच्चों के साथ होता था।